जय हिंद। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट आगे बढ़ चुकी है भाई साहब। जो इंडो इजराइल डिफेंस टाइज होने वाला था कुछ मिसाइल्स वगैरह के लिए, इंडिया फाइनली राजी हो चुका है वो मिसाइल खरीदने के लिए। एंड उस मिसाइल का वैल्यू लगभग 8.7 बिलियन डॉलर है। अगर तुम इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 73,000 करोड़ के आसपास का होता है भाई साहब। नो डाउट जो मिसाइल्स वगैरह आएगा ये इंडिया की कैपेबिलिटी को और भी एनहांस करेगा, इंडिया की सिक्योरिटी को और भी बूस्ट करेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर हम इस चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ चीजें हम इंडिया में बनाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है जो कि हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन 50% ऑफ द आर्म एंड एमुनेशन हम इंपोर्ट करेंगे, 50% ऑफ द आर्म एंड एमुनेशन हम खुद इंडिया में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इजरायली टेक्नोलॉजी। एंड इसको DRDO, HAL एंड BEL मिलकर बनाएंगे। बेसिकली ये जो डिफेंस एक्विजिशन होने वाला है, यानी कि पोटेंशियली अगर देखें तो बहुत ज्यादा चांस है ये एक्विजिशन होने के लिए। इसमें लगभग 3 टाइप के मिसाइल हम इंपोर्ट करने वाले हैं। एक तो है ये रैम्पेज मिसाइल, एंड दूसरी है ये एयर लोरा मिसाइल, एंड तीसरी है ये आइस ब्रेकर मिसाइल। ये आइस ब्रेकर मिसाइल इन द सेंस कोई बर्फ तोड़ के नहीं जाएगा, बर्फ तो नॉर्मल बॉम्ब भी तोड़ देगा। क्या है समझाता हूँ अभी। ये 3 टाइप के मिसाइल को मिला के लगभग 8.7 बिलियन डॉलर का पैकेज हो रहा है। एंड आने वाले कुछ सालों के अंदर जो हम मिसाइल प्रोडक्शन करेंगे लगभग 20 बिलियन डॉलर वर्थ होने वाला है। यानी कि 20 बिलियन डॉलर का मिसाइल हम प्रोडक्शन करने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर। एंड आने वाले टाइम पर हम इंडिया और इजराइल का जो म्यूचुअली फ्रेंड कंट्रीज है, एंड अगर देखोगे तो न्यूट्रल वाला कंट्री भी चल जाएगा। यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज वगैरह है इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हम ब्रह्मोस करते हैं इन एरिया में एक्सपोर्ट। एंड ये दूसरी बात है कि भाई साहब हम अलग कोई कंट्री को करे या ना करे, लेकिन ये जो साउथ एशिया के कंट्रीज है इनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि पहली बात तो भाई साहब ये सब कंट्री जो है चाइना का दुश्मन है, चाइना के ऊपर ये प्रभाव पका सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं इन मिसाइलों को यूज करके। एंड दूसरी बात इजराइल का भी तो चाइना दुश्मन है। एंड इजराइल का अगर चाइना दुश्मन है तो भाई साहब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। एंड ये चाणक्य नीति को अप्लाई करके इजराइल परमिशन दे देगा, कोई इतना बड़ा दिक्कत है नहीं। अगर अफगानिस्तान हमसे मिसाइल खरीदना चाहेगा और बोलेगा कि भाई साहब मैं पाकिस्तान के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ, तो हम लोग आराम से दे देंगे कि भाई साहब ले जाओ, EMI पर ले जाओ, क्या दिक्कत है, और मारो पाकिस्तान को। ऐसे हमारा तो फायदा ही फायदा है ना भाई यहाँ पर। वैसे ये जो 10-12 कंट्रीज है इनको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर ये इंटरेस्टेड हो गए तो। और देखो ये जो डील है इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिसाइल से, भाई नहीं, इसमें कुछ रेडार वगैरह भी इजरायली कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ स्टिमुलेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा, नेटवर्क कमांड सेंटर सिस्टम वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इन सबको मिला जुला के ये 8.7 बिलियन डॉलर होता है, ना कि सिर्फ मिसाइल का कॉस्ट इतना है। और ये डील को अगर तुम देखोगे इसको मिला के इजराइल पूरी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट वगैरह करता है हम लोग 34% इजराइल से खरीद लिए हैं। यानी कि अगर 100 रुपए का सामान इजराइल पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट किया है, 34 रुपए का सामान इंडिया ने खरीद लिया है। इससे समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब इंडिया इजराइल का कितना बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है इन टर्म ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और इजराइल हमको इग्नोर नहीं कर सकता भाई। 1/3 ऑफ द पार्ट हम लोग इंपोर्ट किए हैं। एंड इसके वजह से भाई साहब इजराइल ने कुछ छूट भी दे रखा है एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह के लिए भी रेडी हो चुका है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह भी जो देश से भी हो सकता है आज पॉसिबल, हम उसको करते हैं। रशिया से हमने ब्रह्मोस 1 का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके प्रोडक्शन किया, खुद यूज किया और अभी एक्सपोर्ट करने वाले। एंड ब्रह्मोस 2 का भी हमने डील वगैरह साइन कर लिया है, हम लोग बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही इजराइल के कुछ मिसाइल्स हम लोग खुद इंडिया में प्रोडक्शन करने वाले। पहले भाई साहब ये जो मिसाइल्स वगैरह है इनका स्पेसिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन सा मिसाइल इंडिया में बनेगा, कौन सा मिसाइल हम लोग इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब ये स्पाइस 1000 बॉम्ब, या तुम इसको मिसाइल भी बोल सकते हो, जो गटर वगैरह को फाड़ कर बॉम्ब की तरह काम करता है, फटता है बेसिकली, इसको हम लोग मंगवाने वाले हैं इजराइल से। और दूसरा है ये रामपेज मिसाइल। ये मिसाइल का खासियत थोड़ा बहुत हो जाता है इंडियन एयरफोर्स के मामले में। अगर देखोगे हम लोग इसको ऑलरेडी हमारे जागुआर एयरक्राफ्ट में, हमारे MiG-21 एयरक्राफ्ट में, MiG-29 एयरक्राफ्ट में, सुखोई 30 एयरक्राफ्ट में यूज करते आए हैं कई सालों से। एंड अभी इसको और ज्यादा ऑर्डर हम लोग देने वाले हैं इजराइल को खरीदने के लिए। अगर इसका स्पेसिफिकेशन को देखोगे ये एक मिसाइल का वेट लगभग 570 kg के आसपास का होगा। एंड अगर इसका लंबाई तुम देखोगे तो 4.5 मीटर 5 मीटर के आसपास का लेंथ है इसका। एंड डायमीटर 300 mm का आसपास है। एंड इसका स्पेसिफिकेशन बस यही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट में ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही हद तक
काम किया था, बहुत ही भयंकर तरीके से काम किया था और पाकिस्तान के कई सारे अटैक को ये न्यूट्रलाइज भी किया था। यहाँ पर बेसिकली ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, इसका मतलब सिंपल सा है, फाइटर जेट वगैरह को मारने के लिए काम आता है। एंड ये जीपीएस सिस्टम को यूज करता है एंड हमारा इंडिया का आईएनएस सिस्टम को भी यूज करके आराम से मार सकता है। ये ऐसा नहीं कि फायर टू फॉरगेट मिसाइल है, नहीं भाई, ये दौड़ा दौड़ा कर मारता है अपने टारगेट को। एंड तीसरा है भाई साहब ये एयर लोरा मिसाइल, जो कि एक एयर से लॉन्च होने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। लगभग 5 मैक के स्पीड से ये भाग सकता है और इसका तबाही भयंकर तरीके से है भाई। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है बोल दूं, ये कोई एयर से एयर टारगेट करने वाला मिसाइल नहीं है। फाइटर जेट पे लगा के किसी आर्मी के बंकर पर हमला कर सकते हो, कोई आर्मर्ड एमुनेशन वगैरह है उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, बहुत ज्यादा तबाही मचाता है उस एरिया में। एंड ये लगभग अगर देखोगे तो 400-500 किलोमीटर का रेंज तक मार सकता है, जो कि ऑन एन एवरेज देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है अगर एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल को देखोगे। लेकिन इसका एक ही कमी है भाई साहब, ये फायर टू फॉरगेट मिसाइल है, यानी कि एक बार इसको लॉन्च कर दो और भूल जाओ, जिस भी लोकेशन को तुमने लॉक किया है वही लोकेशन पर जाकर गिरेगा और फटेगा। इसको तुम रास्ते पे डायरेक्शन देकर चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द मेजर फॉल्ट यहाँ पर इस मिसाइल का। बाकी अलग अगर स्पेसिफिकेशन देखोगे तो भाई मस्त है, लेकिन अगर इस स्पेसिफिकेशन को देखोगे तो 90% केस में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम एक बंकर को तबाह करना चाहोगे तो वो बंकर थोड़ी उड़ के इधर उधर चला जाएगा, नहीं ना भाई, लॉक कर दो, मार दो, खत्म, बात उड़ जाएगा एकदम से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साहब ये आइस ब्रेकर मिसाइल, ये पानी में भी मार सकता है और लैंड में भी मार सकता है। इसके ऊपर यहाँ पर तुम देख सकते हो एक विंग जैसा है, जिसके मदद से भाई साहब ये समंदर के ऊपर ऐसे लहराते हुए जाकर मार सकता है कोई भी जहाज वगैरह को, पनडुब्बी वगैरह को, जो कि इतना ज्यादा नीचे ऑब्वियसली ना हो। एंड उसके वजह से हम हमारा बॉर्डर वगैरह भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि समुद्र में पड़ता है। एंड ये जो आइस ब्रेकर मिसाइल है एंड ये जो एयर लोरा मिसाइल है, इन दोनों का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए इजराइल राजी हो चुका है। हमारे इंडिया के गवर्नमेंट कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये दोनों कंपनी मिलकर ये दोनों मिसाइल को बनाने वाला है। डीआरडीओ यहाँ पर निगरानी करने वाला है, कोई गलती वगैरह ना हो या कहीं पर ट्रांसफर वगैरह टेक्नोलॉजी लीक वगैरह ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन जो हुआ है वो कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है, हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इजराइल हमको परमिशन वगैरह देता है या नहीं देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मोनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।